विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी तुल्यम यांतर्गतम पश्यनात्मनि माया बहिर्बोधभूतम यथा निद्रया या साक्षात् कुर्ते प्रबोध समये स्वात्मानमेवाद्वयम तस्मै श्री गुरुमूर्तये नमः। इदं श्री दक्षिणामूर्तये ओम। इस वीडियो में हम अभ्यास के बारे में बता रहे थे ना, उसके आगे प्रत्यज्ञात्मा में के बारे में बता रहे, उसके आगे बता रहे हैं क्या। अच्छा ये बताओ, अहम और ज्ञान में कौन आधार है और कौन आधेय है? हैं? अहम से ज्ञान पैदा होता है और नष्ट होता है, या ज्ञान से अहम पैदा होता है और नष्ट होता है? यही विचार वेदांत का मेरुदंड है। साधारणतः यही अनुभव होता है क्या आपको सबको? साधारणतः ये अनुभव होता है कि देश काल वस्तु, जागृत स्वप्न सुसुप्ति समाधि जो कुछ भी मालूम पड़ता है वो सब मैं को ही मालूम पड़ता है, नहीं? अतः मैं ही ज्ञान का आधार हूँ। इसी को कुछ दार्शनिक मानते हैं। आस्तिक दर्शनों में न्याय दर्शन ज्ञान को आत्मा का गुण मानता है। वो कहता है कि आत्मा क्या है? आत्मा जो है वो ज्ञान गुण का आश्रय है, तो जो इंद्रियों अथवा मन और विषय के संयोग से प्रकट होता है और वियोग में अव्यक्त रहता है। लेकिन वेदांतियों ने ज्ञान को आत्मा का गुण मानने का खंडन किया। गुण मानने का खंडन किया क्यों? वेदांती पूछते हैं कि भैया ज्ञान जिस आत्मा का गुण है वो आत्मा अज्ञान रूप जड़ है या ज्ञान रूप चेतन? और यदि आत्मा को ज्ञानातिरिक्त मानोगे तो उसे जड़ मानना पड़ेगा। लेकिन अपना जड़त्व तो किसी को भी नहीं अनुभव से सिद्ध होता है। यदि आत्मा ज्ञान रूप है और ज्ञान आत्मा का गुण है तो ज्ञान और आत्मा में गुण गुणी अभाव रूप अनित्य संबंध होगा कि नहीं होगा? तो इससे क्या होगा कि आत्मा में कभी ज्ञान होगा कभी नहीं होगा, अर्थात आत्मा कभी जड़ होगा और कभी चेतन हो जाएगा। तो ये जो समझ में आता है कि इदम से अहम महान है, क्योंकि संसार में जितना भी ज्ञान होता है उसके मूल में अहम मौजूद रहता है। अहम तो एक शरीर में होता है और ज्ञान पूरे मकान नगर इत्यादि का भी होता है। इसका अर्थ है कि जहाँ अहम है मतलब शरीर में, उसका भी तो ज्ञान होता है। जहाँ अहम नहीं है मकान आदि में, उसका भी ज्ञान होता है। तब क्या है? तब क्या है? अहम का ज्ञान फिर जो है, अहम ज्ञान का आश्रय कैसे है ना? अहम ज्ञान का आश्रय कैसे? तब इस पर वे कहते हैं कि ज्ञान ज्योति पुंज रूप है, वही अहम की ज्योति से निकलकर पूरे मकान आदि में फैल जाता है, इसलिए मकान का ज्ञान हो जाता है। ये युक्ति देते हैं क्या? शास्त्र में विषय ज्ञान के संबंध में दो प्रक्रियाएं पाई जाती है। नंबर एक, पहली प्रक्रिया क्या है? लोग मानते हैं कि इंद्रियां विषय के पास जाकर विषय ग्रहण करती हैं। इसको क्या बोलते हैं? प्राप्य कारित्व कहते हैं, ठीक है। दूसरा, विषयाभास इंद्रिय देश में आता है, ठीक है, तब विषय ज्ञान होता है। इसको बोलते हैं अप्राप्य कारित्व। प्राप्य कारित्व और अप्राप्य कारित्व या प्रत्यापत्ति विचार कहते हैं, ठीक है। सभी दार्शनिक इस मत से सहमत हैं कि नाक, जीभ और त्वचा, त्वक इंद्रियां सभी अपने अपने स्थान पर रहकर ही विषयाभास ग्रहण करती हैं। केवल आँख, कान है ना, आँख कान के बारे में विवाद है, ठीक है। उपर्युक्त दो प्रक्रियाएं उन्हीं के बारे में कह रहा। अच्छा, विज्ञानवादी जो बौद्ध हैं उनका पक्ष अलग है। वे कहते हैं कि सभी वस्तुओं से एक प्रकाश निकलता है और उसका एक निश्चित दूरी पर मंडल होता है। जब नेत्र का मंडल और दृश्य वस्तु के मंडल मिलते हैं तब विषय का ज्ञान होता है। जब ये मंडल एक दूसरे से दूर रहते हैं तो दूरी के अनुपात में अपूर्ण ज्ञान होता है, ठीक है। लेकिन वेदांत का सिद्धांत यह है कि एक ही चेतन तीन भागों में विभक्त सा प्रतीत होता है। इंद्रिय चैतन्य अथवा अध्यात्म विषय चैतन्य अथवा अधिभूत तथा प्रकाश चैतन्य अर्थात अधिदैव। अब चाहे इंद्रिय विषय में जाए अथवा विषय इंद्रिय में आए, जब तक अध्यात्म और अधिभूत का अधिदैव की सहायता से मेल नहीं होता
तब तक विषय ज्ञान नहीं हो सकता। समझ में आया? देखो, जागृत में इंद्रिय प्रकाश और विषयगत चेतन का भेद प्रतीत होता है, परंतु स्वप्न में एक ही चेतन तीन रूपों में प्रतीत होता है। सुषुप्ति में तीनों निःस्पंद अवस्था रहती है, अतः यहाँ विषय विषयी भाव स्फुरित ही नहीं होता। इस प्रक्रिया से ज्ञान अर्थात चेतन ही अहम का आश्रय सिद्ध होता है। अच्छा, क्या ये अहम हर समय हर जगह हर वस्तु में रहता है? यदि आप अपने अहम को हर समय हर वस्तु में अनुभव करते हैं तो ये तो एक जीववाद की प्रक्रिया सिद्ध हो गई। ये सृष्टि फिर तो आपके अंदर है, ये सिद्ध हो गया। फिर आपका अहम ईश्वर ही हो गया, नहीं हो गया? ये भी सिद्ध हो गया, नहीं हो गया? तो सुषुप्ति में तो ये अहम रहता ही नहीं। जागृत और स्वप्न में अहम देश के साथ मिलकर, है ना, अपने को अंगुष्ठ मात्र, अंगुष्ठ परिणाम, मध्यम परिणाम या अणु परिणाम अनुभव करता है। काल के साथ मिलकर अपनी आयु का आकलन करता है। द्रव्य के साथ मिलकर अपने में वेट यानी वजन बने का अनुभव करता है। परंतु सुषुप्ति में जब देश काल द्रव्य की प्रकाशिता वृत्ति ही लुप्त हो गई तो फिर किसको लेकर अहम अपने को प्रकाशित करेगा? जैसे घट पटादि विषय ज्ञान से प्रकाशित होते हैं, उसी प्रकार एक शरीर में जो मैं हूँ ये प्रत्यय है वो भी ज्ञान से ही प्रकाशित होता है। अहम की परिच्छिन्नता की जो प्रतीति है और इनका अभाव सब दृश्य है और ज्ञान उसका दृष्टा है। अच्छा, बता देते उपासना और ज्ञान संप्रदायों में अंतर। उपासना सिद्धांत में ये सब ज्ञान अहम के आश्रित है तथा अहम 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 ये सब व्यक्ति हैं और इन अहमताओं में जो ज्ञान सामान्य है उसका आश्रय ईश्वर है। इस प्रकार के कथन में आपत्ति क्या है? ये है कि जीव और ईश्वर दोनों ज्ञान के आश्रय होने से ज्ञानातिरिक्त ज्ञान गुण वाले सिद्ध होते हैं। ऐसी दशा में उनमें ज्ञान का लोप और उदय दोनों स्वीकार करने पड़ेंगे तथा दोनों को जड़ मानना पड़ेगा। ठीक है, इसीलिए फिर रामानुजाचार्य जी इसका उत्तर देते हुए कहते हैं विशिष्टाद्वैत कि ज्ञान दो प्रकार का होता है। उन्होंने बोला एक धर्म ज्ञान, एक धर्मी ज्ञान। धर्म ज्ञान जीवाश्रित रहता है, इसी को वृत्ति ज्ञान कहते हैं और इसका लोप और उदय होता रहता है। परंतु जीव का जो आत्मा है, स्वरूप है, वो ज्ञान रूप ही है, वही धर्मी ज्ञान है, वही ईश्वराश्रित है, उसका लोप और उदय नहीं हो सकता। इस पर अद्वैत वेदांती कहते हैं कि भाई ये जो धर्मी धर्म और धर्मी भेद रूप द्वित्व है, द्वित्व ये प्रकाश से है कि नहीं है? आश्रित आश्रय का भेद भी है, अतः एक ही ज्ञान उपाधि भेद से भिन्न भिन्न प्रकार का प्रतीत होता है, स्वरूप से नहीं। एक अखंड ज्ञान ही सामान्य की उपाधि से ईश्वरत्वेन भासता है और विशेष की उपाधि से जीवत्वेन भासता है। देखो, ये अंतःकरण भी ही चैतन्य आत्मा की उपाधि है। देश काल वस्तु सब हमारी उपाधि का ही विलास है, यद्यपि ये बात मालूम नहीं पड़ती। इसी को समझाने के लिए ईश्वर ने हमें स्वप्नावस्था दी है, समझे? क्या स्वप्न की तरह जागृत के देश काल वस्तु हमारी दृष्टि के विलास नहीं है? नहीं है ना? यही दृष्टि सृष्टिवाद है। थोड़ा समझने में कठिन है। शरीर में व्याधि, मन में आधि और चित्त में समाधि होती है, परंतु व्याधि, आधि और समाधि तीनों अंतःकरण में है कि नहीं? है ना, अंतःकरण की है उपाधि। लेकिन उपाधि के भेद से उपहित में भेद नहीं होता। स्त्री पुत्र धन आदि में मैं मेरे की स्वीकृति में ही है, समष्टि देश काल द्रव्य में नहीं होती है ना। तो अतः जीव की उपाधि को ईश्वर की उपाधि से अलग करने वाला केवल क्या चीज? अज्ञान है। इसलिए जीव ईश्वर का भेद क्या है? अज्ञान कल्पित ही है। श्री वल्लभाचार्य शुद्धाद्वैतवाद उन्होंने कहा कि ईश्वर जगत बनाता है और उसी जगत में जीव अज्ञान से संसार बना लेता है। देश काल द्रव्य रूप संसार जगत है और मैं मेरा रूप संसार जगत संसार है।
तो सांख्यवादी क्या कहते हैं, इसी को प्राकृत सृष्टि और प्रातीतिक सृष्टि कहते हैं। आभासवादी अद्वैती इसी को ईश्वर सृष्टि और जीव सृष्टि कहते हैं। परंतु सभी के मत में जीव सृष्टि मिथ्या है तथा ईश्वर सृष्टि सत है। व्यष्टि उपाधि के मिथ्यात्व निश्चय के बाद जीव ईश्वर का भेद औपाधिक भी सिद्ध नहीं होता, क्योंकि यह चैतन्य दोनों में है, नहीं है। यदि कहो क्या कि हम ब्रह्म और ईश्वर का भेद औपाधिक है, अर्थात सोपाधिक चैतन्य ईश्वर है और निरुपाधिक चैतन्य ब्रह्म है, ये भेद व्यवहारिक होते हुए भी सही नहीं है। क्यों? अच्छा, चैतन्य में जहाँ जब जिस रूप में उपाधि है वहाँ ईश्वर है, यही सोपाधिक ईश्वर का अर्थ है। परंतु जहाँ किसी रूप में उपाधि ही नहीं है तो वहाँ क्या ईश्वर नहीं है? इसी प्रकार निरुपाधित्व में चैतन्य ब्रह्म है, तो क्या सोपाधित्व में ब्रह्म का अभाव हो जाता है? चैतन्य में उपाधि सहित ईश्वर कल्पित होता है, वैसे उपाधि रहित ब्रह्म भी कल्पित होता है। उपाधि की सत्यता अज्ञान से कल्पित है। जो उपाधि के भाव का अधिष्ठान है वही उपाधि के अभाव का भी अधिष्ठान है। अतः शुद्ध चैतन्य उपाधि के भाव अभाव का प्रकाशक अधिष्ठान है। उसमें उपाधि मिथ्या है और मिथ्या उपाधि के आधार पर किए गए भेद, जैसे जीव ईश्वर का भेद या ईश्वर ब्रह्म का भेद, व्यवहारिक होते हुए भी क्या है? मिथ्या है। यह जीव ईश्वर की कारणात्मक सृष्टि उसी में, उसी से, उसी को बिना हुए ही मिथ्या प्रतीत हो रही है, अर्थात वहीं प्रतीत हो रही है जहां पर ये नहीं है। समझ में आया है? अच्छा, ये बताओ तो निष्कर्ष क्या निकला? ये कि अहम ज्ञान क्या है? अहम ज्ञान का आश्रय नहीं है। ठीक है, क्या यही निकला ना कि अहम ज्ञान का आश्रय नहीं है, बल्कि ज्ञान अहम का आश्रय है। जो चैतन्य जागृत के अहम का प्रकाशक है वही स्वप्न के अहम का प्रकाशक है, वही सुसुप्ति में अहम के अभाव का प्रकाशक है। जो सुसुप्ति को देखता है वही चैतन्य महाप्रलय को भी देखता है। अहम, इदम और इनके अभाव दृश्य हैं और इनका प्रकाशक चैतन्य एक है। शरीर की सुंदरता इदम है और मैं सुंदर हूँ ये अहम प्रत्यय है। ये दोनों प्रत्यय प्रतीयमान हैं, परिवर्तनशील हैं। इनको आप अपने ज्ञान स्वरूप, साक्षी स्वरूप के साथ क्यों जोड़ते हो? आप देह के साथ मिलकर अपने को जन्मने मरने वाला मानते हो, कर्मेंद्रियों के साथ मिलकर कर्ता बनते हो, अंतःकरण के साथ मिलकर रागी द्वेषी हो जाते हो, सुखी दुखी हो जाते हो। ये सब क्या है? अध्यास है, अपने स्वरूप के अज्ञान का कार्य है। आप न इदम है न प्रतिमान अहम, आप इनसे पृथक, इनके भाव अभाव के प्रकाशक ज्ञान मात्र हैं। ठीक है, आशा है आपको जरूर समझ में आ रहा होगा। इसके आगे हम अपने अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, ओम शांति शांति शांति।